पुढे माझे अध्यक्ष गृहयोग संघटना आपल्या सुभाष या ठिकाणी मानाचा मास देऊन सन्मानित करू. अमितला वेल प्लेड वेल फिनिशर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जात आहे. VCC उसरगे टीमच्या वतीनं जबरदस्त खेळ तसा राहिला आणि अतिशय चांगला खेळ करून या क्रीडांगणावरती आज नव्याने एक इतिहास रचलाय VCC उसरगे टीमने आणि तो सामना आपल्या बाजूने झुकावत असताना हा खेळाडू ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. नेक्स्ट मॅच तुमच्या समोर येते. एका बाजूला आरबी वरप आणि दुसऱ्या बाजूला जय मसोबा मानेरे संघ बॅटिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. या ऐकूया बॉक्स मध्ये सज्ज असेल पहिल्या इनिंग साठी पहिल्या डावासाठी आणि पहिल्या सत्रासाठी राहुलजी चव्हाण यांचा आवाज. थँक्यू सो मच मॅडी सर. थँक्यू सो मच मच्छिंद्र पाटील सर. खूप चांगला आवाज आपण ऐकत होतो. नक्कीच याच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता सेकंड इनिंगचा बेतात बादशाह म्हणून त्यांना देखील संबोधलं जातं. कारण साधारण आपण पाहू शकता मॅचमध्ये भरपूर जीव ते टाकत असताना जाऊया मॅचच्या दिशेने. आपण पाहू शकता यावेळेस आरबी वरप आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण पाहू शकता जय मसोबा मानेरे. दोन्ही टीमला विश ऑल द बेस्ट. बोथ टीम शो द गुड गेम. पहिलाच बॉल हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न आणि फटका फसला की काय. थर्डमॅनच्या रितमध्ये यावेळेस खेळाडू तयार होता. धक्का पहिला लागेल यावेळेस मानेरे टीमला. फॉरनच बाद. सलामी जोडी मैदानात दाखल झाली होती. हरीश आणि त्याच्या साथीनं विशाल ही जोडी आपण पाहिली. परंतु पहिल्या बॉलवरती इथं मात्र गोल्डन विकेट कॅरी केली आहे. हर्षलला इथं मात्र परतावं लागलं. हरीशला परतावं लागलं. वन डाऊनचा खेळाडू यावेळेस आपण पाहतो 30 मैदानावरती आडवा बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा यावेळेस आपण पाहू शकता. बेगाना बीट करत असताना यावेळेस गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज झाला. प्रसादला आपण पाहतो पॉवर प्लेचं षटक मांग पहिला आपण पाहतो. यावेळेस बॉलिंग ट्रॅकवरती प्रसाद तर समोर फलंदाज आशिषला आपण पाहतो. कल्याण ग्रामीण विभागातील एक चांगली टीम आपल्याला पाहायला मिळते. आरबी वरप अजून एक प्रकार चांगला पाहायला मिळतो. फुल टॉस होता. यावेळेस मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू तयार होता परंतु चेंडू मागे गेला. नक्कीच इथून मात्र उत्तम फेक करतील दरम्यान सिंगल मेल. एका धावेच्या साथीने आता स्वतःचा संघाचं अकाउंट ओपन केलं जातं. यावेळेस फलंदाज आशिषच्या माध्यमातून एक धाव स्कोरबोर्डवरती जोडली गेली आहे. आमचे साथी स्कोरर प्रेम दुळे यावेळेस आपण पाहू शकता त्यांच्या सुनेरी अक्षरामध्ये इथं मात्र स्कोरबोर्ड सजवलं जातं. त्यांचा देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करू. कारण ज्यावेळेस स्कोरर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतात ना ती माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतो. मागील मॅचचा विचार केला तर शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना रंगला होता. अगदी 1 बॉल 1ची गरज असताना तो मात्र षटकार ठोकला होता बॅट्समन अमितनं. गोरदास तयार होईल. यावेळेस आपण पाहू शकता सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतो. फक्त दिशा दिली पुश करोवर खुश रहो ही परिस्थिती मैदानात पाहायला मिळते. एकदा बेकवर्ड जाईल एका धावेच्या साथीने आता टीमची टोटल पुन्हा यावेळेस पुढे जात असताना 2 या धावसंख्येवरती. मागील मॅचचा विचार केला तर अगदी घरच्या मैदानावरती इथून मात्र नांगी टिकावी लागली जुबिली टीमला. कारण ज्यावेळेस 3 चेंडूमध्ये 15 धावांची आवश्यकता असताना दमदार खेळी केली अमित नावाच्या बॅट्समननं. गुणदाज सज्ज होता. यावेळेस पुन्हा प्रसाद पुन्हा यावेळेस आपण पाहू शकता पुन्हा संभ्रमात टाकणारा चेंडू होता. नक्कीच लाऊड अपील देखील मैदानाच्या झाली परंतु पंच आमचे बेससारखे ठाम उभे. कोणत्याही प्रकारचा निर्णय नाही आहे. चेंडू यावेळेस डॉट येईल आणि आता आपण पाहू शकता यावेळेस षटक क्रमांक पहिला तुम्हाला गोलंदाजीच्या जोरावरती गोलंदाजी चांगली रे यावेळेस गोलंदाजी करत असताना प्रसादची. नक्कीच एका बाजूला आपण पाहू शकता मानेरे संघ नक्कीच मलंगड विभागातून हा संघ बिलॉंग करतो. आमचे साथी समालोचक राहुलजी भोर ते जर या स्पर्धेचा आनंद उठत असेल तर त्यांचं देखील हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. ऑन साईडला फटका चांगला पाहायला मिळतोय. बराच काळ तुम्हाला चेंडूचा पूर्णपणे अभ्यास केला होता परंतु या बॉलवरती तुम्हाला चेंडू सर पाठवून दिला. विकेट सीमा पार षटकार.
रात्रीमध्ये ज्यांनी स्पर्धा लीड केली आमचे साथी समालोचक बदलापूर समर्थन समितीचे अध्यक्ष नक्कीच मॅडी सर, महेश दोळे सरांचे पिताश्री आपण पाहतो मनोहरजी दोळे साहेब यांचं शुभागमन झाले, त्यांचं देखील हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. आणि भागारामजी पवार साहेब आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं देखील हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. बघा आरबी वरपट्टी में आपला 12व्या खेळाडूला टी शर्ट आणि शूज नाही आहे, त्यामुळे 2 धाबांची पेनल्टी तुम्हाला देण्यात येईल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. यावेळेस ऑन साइडला फटका चांगला पाहायला मिळतोय, सरळ बाट बॉलला पाठवून दिलाय, डी बॅक स्कोरर लेग सीमर का पार डावखोर हाताचा फलंदाज आणि त्याच्या बॅट मध्ये आलाय दमदार षटकार. पहिल्या षटकाच्या अंती 8 धावा होत्या स्कोरबोर्ड वरती आणि तदनंतर जर विचार केला तर 2 धावा पेनल्टीच्या ऍड केल्या गेल्या, 10 धावा स्कोरबोर्ड वरती आणि आता षटकार आला. षटकाराच्या साथीने टीमची टोटल 16 या आकड्यावरती. यापुढे लाईन पाहावी लागेल नक्कीच. टप्पा पडल्यानंतर यावेळी संपार सिग्नल व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या रूपात एक धाव जोडी झाली आणि आता एका धावेच्या साथीने टीमची टोटल पुढे जात असताना यस यानंतर मॅच असेल चिकोरी ठाकूरपाडा आणि त्यांच्या अगेन्स्ट श्री गणेश देवली. दोन टीमचे कॅप्टन इनिंग्स ब्रेक मध्ये यायचं नाणेफेकीसाठी. हा सामना 3 षटकाचा असेल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. अजून एक फुल टॉस बॉल आणि त्याला पाठवून दिलाय साईड स्क्रीनच्या वरून चेंडू मात्र निघून त्याला हवेच्या लाटांवरती स्वार. गुरुदास यार अजून एक यावेळेस आपण पाहू शकता सफल झाले आणि यावेळेस बॉलला पाठवून दिलाय लॉंग लेग सीमा बार आउट ऑफ द पार्क सलगचा दुसरा षटकार. याच दरम्यान भागारामजी पवार साहेब यांचा शुभागमन झाले. साहेब या आपण व्यासपीठावरती आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून या जोविली चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. येस पंच थांबायचे, चेंडू आलाय, षटकार आलाय, सलगचा तिसरा षटकार यावेळेस फलंदाज विशालच्या बॅटमध्ये आलाय. खूप चांगली सुरुवात इथून मात्र करत असताना यावेळेस डावखोर हाताचा फलंदाज आणि डावखोर हाताच्या फलंदाजाला नेहमीच विध्वंसक फलंदाज का म्हणलं जातं याची नक्कीच तो ओळख करून देत असताना याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण देत असताना विशाल यावेळेस स्टार्टिंग आपण पाहतो डावखोर हाताचा एक चांगला खेळाडू. यावेळेस पण आता लाईन पाहावी लागेल. संपार सिग्नल व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या रूपात अजून एक धाव मिळेल आणि आता एका धावेच्या साथीने टीमची टोटल पुढे जात असताना यावेळेस 30 या आकड्यावरती. नक्कीच गोलंदाजीची एक आगळीवेगळी शैली आपण पाहतो. अशा प्रकारची गोलंदाजी विचार केला तर आमचे प्रेम धुळे सातत्याने अशी गोलंदाजी करत असतात. परंतु नक्कीच जोविली आज जर विचार केला तर ज्यावेळेस मॅच झाली होती त्यावेळेस नक्कीच थोडासा मार पडला होता आमच्या प्रेम धुळेला आणि नक्कीच जर्मन जोविली संघ इथून मात्र परास्त झाला. जोविली संघाचा आज मी तर म्हणेन लकच नव्हती, कारण पहिल्या मॅचमध्ये जे हनुमान जोविली संघ इथून मात्र परास्त झाला. त्यानंतर जर विचार केला तर संतोष स्मृती 11 संघ देखील आपण पाहू शकता 58 धावा बनवून इथं मात्र परास्त झाला. तिलभरमध्ये 15 धावांची आवश्यकता असताना अमितनं 2 षटकार ठोकले विश्वनाथ धुळेच्या अगेन्स्ट. अजून एक फटका चांगला पाहायला मिळतो, स्किलिंग शॉट टेकिंग चेंडू मात्र निघून चाललाय एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईन चिरत बॉल सीमा पार फलंदाज विशालच्या बॅटमध्ये अजून एक विशाल स्ट्रोक 4 धावा चौकार. यावेळेस आपण पाहू शकता ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु फायरलेगच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू तयार होता. ओतला फेक खेळत दरम्यान धाव मिळणार नाहीये. सुटकेचा मोकळा निश्वास आता मात्र गोलंदाज यावेळेस सोडला असेल. गोलंदाज योगेशला आपण पाहतो बॉल ट्रॅक वरती, कारण 3 षटकारानंतर यावेळेस चौकार ठोकला होता, परंतु आता जर इथून विचार केला तर डॉट बॉल आलाय. अजून एक हाफ ट्रॅकर त्याला देखील इथून मात्र पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु पुल ठरतोय अनसक्सेसफुल. नक्कीच यावेळेस शरीरावरती जाऊन चेंडू आदळला.
दोन चेंडूचा विचार केला तर इथून मात्र पूर्णपणे फलंदाजाला बांधण ठेवलं. यावेळेस आपण पाहू शकता गोलंदाज योगेशच्या माध्यमातून शेवटच्या 2 बॉलवरती चेंडू इथून मात्र 2 डॉट आलेत. खेळाडू पक्षातून आवाज थोडंसं कमी ठेवा मित्रांनो, कारण यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा आणि तुमचा आवाज साधारण यूट्यूब पर्यंत देखील पोहोचत असेल. जे मुसोबा मानेरे संघ अतिशय चांगला संघ म्हणून जाणला जातो आणि आज देखील आपण पाहू शकता दिलेल्या वेळामध्ये दोन्ही संघ उपस्थित राहिले, त्यामुळे दोघांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करू. कारण एक गोष्ट मॅडी सर मी आवर्जून उल्लेख करेल, ज्यावेळेस शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक होते ना, त्यावेळेस दोन्ही संघ इथून मात्र आमच्या कॉम्बॉक्सच्या उजव्या बाजूला येऊन थांबले होते. इतकी चांगली शिस्त आपण पाहू शकता. कारण मलंगड क्रिकेटचा विचार केला तर नक्कीच अध्यक्ष महेशजी गायकवाड सर यांचं नाव आम्ही आवर्जून घेत असतो. खूप चांगलं जबरदस्त व्यक्तिमत्व, नक्कीच नगरसेवक देखील आहेत तिसगावच्या, त्यांचं देखील हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. जाऊया मॅचच्या दिशेने. आपण पाहू शकता षटक क्रमांक दुसऱ्या इथून मात्र संपर्क झाल्याने 2 षटकाच्या अंती टीमची टोटल यावेळेस स्कोर कार्डवरती आपण पाहतोय 34 धाबा. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 धाबा खर्च केला गोलंदाज प्रसादनं. नक्कीच गोलंदाज इथून मात्र हवी राहिले, परंतु 2 धाबा पॅनल्टीचे ऍड केला, 10 धाबा स्कोर कार्डवरती. परंतु या ओव्हरचा विचार केला तर अतिशय महागडी गोलंदाजी, तब्बल 24 धाबा इथून मात्र वसूल केल्यात, ते म्हणजे फलंदाज विशालनं. 2 ओव्हर इथून मात्र संपन्न झालेत. सरकारची पाबंदी संचारबंदी पंचांनी पूर्णपणे हटवून लावली आहे. गोलंदाज प्रणित हा प्रकार होता. यावेळेस अवय फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. नक्कीच कव्हर क्षेत्रामध्ये यावेळेस टोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु बेकावरती स्वार असलेला गोलंदाज यावेळेस टप्पा पाडल्यानंतर भरना बेगाने चेंडू निघून गेलाय. यष्टीरक्षक आहेत हातामध्ये डॉट बॉल. सुरुवात गोड करत असताना यावेळेस गोलंदाज प्रणितला आपण पाहतो, परंतु शेवट देखील गोड करेल का हा देखील प्रश्न निर्माण झालाय. स्टार्टिंग निर्वृत्ती सध्याच्या घडीला आपण पाहतो. यावेळेस इनायत नंबर 3 वरती आलेला फलंदाज आशिष ऑन साईडला टर्न केला, डीप क्षेत्ररक्षक यावेळेस मात्र हाताचा पिसारा फुलवत असताना मोठी शर्यत होती इथून मात्र क्षेत्ररक्षकाला, परंतु ती शर्यत चेस केली आणि इथून मात्र हाताचा पिसारा फुलवला आणि चेंडूला पूर्णपणे त्या हातामध्ये सामावून घेतलं. धक्का अजून एक लागेल. यावेळेस इनायत नंबर 3 वरती दाखल झालेला फलंदाज आशिष बॅक टू द पॅव्हिलियन. कोणत्याही फलंदाजाने जर 3 षटकार ठोकले तर सलगचे 3 षटकार ठोकले तर भागारामजी पवार साहेबांकडून 500 रुपये कॅश प्राइज आणि कोणताही गोलंदाजाने जर विकेट हॅट्रिक संपादित केली तर भागारामजी पवार यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. ऑन साईडला अजून एक पुल केलाय, पुल ठरतो सक्सेसफुल. क्षेत्ररक्षक फक्त पाहत राहिले, चेंडू मात्र निघून चालला. यावेळेस डीप बॅकवर्ड स्कोर लाईक बाउंड्रीच्या बाहेर. फलंदाज विशालच्या बॅटपासून अजून एक विशाल धावा का आउट ऑफ द पार्क. षटकार रात्र मॅडी सर विशाल नावाच्या फलंदाजीच आहे की काय, कारण मागील मॅच मध्ये देखील विशाल मात्रे वरसला आणि या मॅच मध्ये आपण पाहू शकता बिन बादल की बरसात करत असताना यावेळेस विशाल आपण पाहतो. गुरुदास यार यावेळेस सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतो. हीच तर मोठ्या खेळाडूची ओळख आहे. यावेळेस खराब चेंडू आला त्यावेळेस नक्कीच षटकार चौकार ठोकले, परंतु इथून जर आपण पाहू शकता एक चांगला चेंडू होता त्याला सन्मान दिला आणि आपण पाहू शकता खेळाडू कक्षातून देखील खेळाडूचं कौतुक करण्यात आलं, कारण सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळाला. एकदा वेगवेगळे गेले आणि आता एका धाब्याच्या 7 टिपची टोटल पुढे जात असताना आपल्या स्कोरबोर्ड वरती 41 लॉस ऑफ 2 विकेट. पहिला फलंदाज हरीशने इथून मात्र नाराज केलं, परंतु तदनंतर जर विचार केला तर विशालने विशालपूर्वक कामगिरी केली. तदनंतर जर विचार केला तर आशिष देखील खूप चांगला खेळ करत होता, परंतु तो बाद झाल्यानंतर यावेळेस प्रथमतः स्ट्रायकिंग एंडवरती फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो ऋषी. हा प्रकार होता. आपण आता यावेळेस बॅकफुटला जाऊन पंच करायचा प्रयत्न, पंचाकडे कटाक्ष टाकला गेला. या स्केपी सरांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रूपात आता मात्र एक धाव जोडली जाईल आणि आता एका धावेच्या 7 टीमची टोटल पुन्हा पुढे जात असताना वेळेस 42. नक्कीच भागारामजी पवार साहेब आपण पाहतो, नक्कीच त्यांचा संघ देखील नेहा 11 शिरगाव या नावाने खेळला होता, परंतु अपयश वेदरी पडला हरकत नाहीये. 3 गोलंदाज आपण पाहू शकता. इथून गोलंदाज जर
3 विकेट संपादित केले तर यावेळेस 500 रुपये कॅश प्राइज बागारामजी पवार आणि जर 3 षटकार ठोकले तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज बागारामजी पवार साहेबांच्या माध्यमातून. यावेळेस आपण पाहू शकता गोरदाज हवी होत असताना डॉट बॉल आला. गोरदाज प्रणितला आपण पाहतो बॉलिंग ट्रॅक वरती, परंतु समोर फलंदाज ऋषी. 2 to go. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील. गोरदाज तयार. फुलटॉस होता, मेघवाणी होती, दोन्ही हाताने स्वीकारत असताना चेंडूला सरळ पाठवून दिला. यावेळेस सीमा पार. यावेळेस बॅट्समन ऋषीच्या बॅट पण हा धमाका. चेंडू सीमा पार, षटकार. तिसऱ्या देखील संपर्क झाले. आमच्या स्कोरकडनं थोडीशी चूक दुलगरी व्यक्त करतात, परंतु षटक क्रमांक तिसरे संपर्क झाले आणि 3 षटकाच्या अंतिम टीमची टोटल स्कोरबोर्ड वरती आपलेस 48. ड्रिंक्स टॉली जातीय मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकता आपलेस आमचे सुरेशदादा धुळे आणि विष्णुदादा धुळे यांचे सुपुत्र आपण पाहू शकता. ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना ड्रिंक्समॅनच्या भूमिकेत त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आणि आभार. आणि आपण देऊया डीजे मास्टर राजला एक सुवर्ण संधी. ऐकू एक चांगलं संगीत. बघा चेंडू कधी हरवला, फुटला किंवा चेंडू जर माखला खराब झाला तर चेंडू नवीन असेल आणि डिसिजन त्या चेंडूवरती आहे तोच असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. येस, नवीन चेंडू. येस, चेंडू कधी खराब झाला तर नवीन चेंडू देण्यात येईल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. षटक क्रमांक 3 झालं संपन्न आणि आता 3 षटकाच्या अंतिम टीमची टोटल यावेळेस स्कोरबोर्ड वरती आपण पाहतोय 48 धावा. स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळतील. खूप चांगली सुरुवात यावेळेस केली होती टीम आरवी वैरव संघाने, परंतु इथून जर विचार केला तर दुसऱ्या षटकामध्ये पूर्णपणे नाराज केलं गोलंदाज योगेशनं. पूर्णपणे आपण पाहू शकता 24 धावा त्यांनी खर्च केला आणि त्यानंतर जर धावसंख्येचा ग्राफ वाढत गेला ना तो वाढतच गेला. यावेळेस आपण पाहू शकता षटक क्रमांक 3 हाताळला गोलंदाज प्रणितनं. त्याने देखील 14 धावा खर्च केला. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पण आता सज्ज होता. हा प्रकार होता, त्याला देखील पाठवून दिलाय. यावेळेस आपल्या आगळ्या स्टाईलला सरळ बॉलला पाठवून दिलाय लॉंग स्टॉप एंडला. फलंदाज विशालच्या बॅटमध्ये हा विशाल धमाका. बॉल सीमा पार, षटकार. सांगितलाय
जीवन किती सुंदर आहे अनुभव तुला सांगून जाईल. प्रयत्न करायला विसरू नकोस, मार्ग तुला सापडत जाईल. आणि आता मार्ग पूर्णपणे खुला करत असताना यावेळेस विशाल आपण पाहू शकता टॉप गिअरवरती फलंदाजी करतोय. षटकार आलाय, षटकाराच्या साथीने आता टीमची टोटल यावेळेस वेगाने पाहत असताना 54 धाबा स्कोर कार्डवरती. मानेरी संघाची 50 कंप्लीट झाली आहे आणि 54 धाबा स्कोर कार्डवरती. पुन्हा एकदा हाफ टॅकर या बॉलला देखील पाठवायचा प्रयत्न होता पॉईंट मध्ये. षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु यावेळेस एक प्रश्न निर्माण होतो. ज्यावेळेस सरळ बॅटने धाबा येतात त्यावेळेस असा फटका खेळण्याची गरज होती का, हा देखील प्रश्न आता मात्र डगआउट मध्ये निर्माण झाला असेल. डॉट बॉल कंबा करत असताना यावेळेस गोरदाचा आपण पाहता पहिल्या बॉलवरती चौकार षटकार कोणत्याच गोलंदाजाला आवडत नाहीये, परंतु दुसऱ्या बॉलवरती लगेच क्विक रिप्लाय दिला गेला. डॉट बॉल आलाय. टीमची टोटल 54 या धावसंख्येवरती आपण पाहता. गोरदास पुन्हा एकदा तयार होईल. अजून एक हाफ टॅकर पुन्हा त्यावेळेस ऑन साईडला करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र स्वतःवरती पूर्णपणे नाराज असतील विशाल, कारण यावेळेस सलगचा दुसरा डॉट बॉल आला. नक्कीच या बॉलला देखील पाठवायचा प्रयत्न होता, सीमा पार पडतो. इथून जर विचार केला तर बॅटर बॉलचा संपर्क होत नाही, त्यामुळे यावेळेस सलगचा दुसरा बॉल येईल डॉट. षटकारानंतर इथून मात्र कमबॅक करत असताना यावेळेस गोंधळाचा आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 14 रचण्यासाठी राजच्या छोट्याशा खांद्यावरती मोठी जबाबदारी या मॅचची देण्यात आली आहे. मागील मॅचचा विचार केला तर 6 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज होती आणि त्या 21 धावा इथून मात्र डिफेंड करायच्या होत्या जोबिली संघाला, परंतु विश्वनाथ धुळेने नक्कीच त्या धावा इथून मात्र खर्च केला. शेवटच्या बॉलपर्यंत सामना रंगला. नक्कीच यजमान विपक्ष पाहुणे तो संघ होता आणि नक्कीच पाहुण्या संघाने इथून मात्र यजमान संघाची खूप चांगल्या प्रकारे खातेदारी केली आणि आता मात्र आपण पाहू शकता अजून एक चांगला संघ आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. हा प्रकार होता. आपण आता ऑन साईडला यावेळेस फटका पाहायला मिळतोय. गॅप मोठा नाही, धावांचा तोटा. मोठी दरी होती, त्या दरीला भेदून दुभागून चिरून फाडून बॉल निघून चालाय सीमा पार. लॉंग लेगच्या क्षेत्रामध्ये बॅट्समन विशालच्या बॅटमधून अजून एक चांगला स्ट्रोक, देखना स्ट्रोक, 4 धाबा चौकार. टीमची टोटल पुन्हा पुढे जात असताना यावेळेस 58. हा प्रकार त्याला देखील पुन्हा एकदा पाठवून दिलाय. लॉंग स्टॉप एंडला अजून एक चांगला स्टॉप पाहायला मिळतोय. आधीच्या बॉलवरती दाखवली होती नजाकत, तर या बॉलवरती दाखवतोय ताकद. बासपण विशालच्या बॅटमधनं मनगेटी ताकदीचा वापर चेंडू करतो हा वैसपर. मिळतील धावा 6. षटकार. नावाचं वादळ मध्ये घोंगावलंय. त्या वादळाला अखेर इथून मात्र शमवण्याचं यश आलं होतं, परंतु इथून कॅच ड्रॉप झाली आहे. नक्कीच 15 चेंडू आणि 47 धावांवरती खेळतो. एकदा जोरदार टाळा होऊन जाऊ द्या. अगदी अर्धशतकापासून फक्त आणि फक्त 3 धावापासून वंचित येतो म्हणजे विशाल. नक्कीच आपण पाहू शकता वेळेस भूमी 11 मांडा या संघाच्या जागेवरती अरबी वरफ संघ दाखल झाला. आमचे जगन्नाथ पाटील यांचा संघ आज नक्कीच इनॅक्शन मध्ये आज दिसला असता, परंतु नक्कीच राष्ट्रपती चषकामध्ये त्यांची वर्णे लागली आणि संघ तिथे खेळण्यासाठी गेले. नक्कीच त्यांना देखील देऊ आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा. परंतु यावेळेस आपण पाहू शकता षटक क्रमांक 14 झाले संपन्न आणि 4 षटकाच्या अंती टीमची टोटल फलकावरती आपण पाहतोय 65 आणि त्यामध्ये जर सिंहाचा वाटा पाहिला तर नक्कीच विशाल नावाच्या फलंदाजाची आपण धावसंख्या पाहतोय. नक्कीच यावेळेस आपण पाहू शकता माजी पोलीस पाटील जोबेली शंकरजी धुळे साहेब यांचं देखील शुभागमन झालं. त्याचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. 4थ्या षटकाचा जर विचार केला तर 17 धावा राजने देखील खर्च केल्या. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 24, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 14, चौथ्या ओव्हरमध्ये 17 धावा. म्हणजे धावसंख्येचा ग्राफचा विचार केला तर कुठेतरी पूर्णपणे वाढत गेला. 5 ओव्हर 5 गोलंदाज ही संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते आणि 5वा गोलंदाज यावेळेस पाहून ट्रॅकवरती गौरव. 15 चेंडूमध्ये 47 धावांची एक विस्फोटक इनिंग साकारली आहे. सामन्यात गेलेला फलंदाज विशालनं आपण पाहतो. हरीश बाद झाल्यानंतर पुन्हापणे स्वतःच्या खांद्यावरती त्यांनी या सामन्याची धुरा सांभाळली आहे. गोरदास गौरव पुन्हा एकदा राऊंड द विकेटनं. पहिलाच बॉल बिगिट करायचा प्रयत्न अगदी 3 धावांपासून वंचित आहे अर्धशतकापासून, परंतु यावेळेस कॅच झाली ड्रॉप. पुन्हा एकदा दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथं मात्र 1 मिनिट जातील. गुड रन बिटवीन द विकेट, गुड कॉलिंग ऑल्सो. 12च्या वेगाने धावले होते. 3 धावांची इथं मात्र आवश्यकता. यस, अंपायर सिग्नल 1 रन शॉट असेल. नक्कीच आपण पाहू शकता 3 धावांपासून वंचित होता 50%, परंतु इथून जर विचार केला तर बाल बचावले गेले. यस, अंपायर सिग्नल नो बॉल. यस, ओव्हर स्टेपिंग झाली आहे. यावेळेस आपण पाहू शकता
शॉर्ट बॉल आहे की नो बॉल एम्पर? यस, नो बॉल पण आहे आणि शॉर्ट बॉल पण आहे. एकच धाब असेल, शॉर्ट रन असेल आणि नो बॉल देखील आहे. नो बॉल आणि शॉर्ट रन असेल. वन प्लस वन अशा 2 धावा एकवटल्या जातील. एक धावून असेल तर एक बॉल, एक रन नऊची असेल. 16 बॉल आणि 48 धाव संख्येवरती खेळतो यावेळेस विशाल. येस, नक्कीच प्रीहिटचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. उघडा डोळे पाहणे आता चेंडू असेल प्रीहिट. गोलंदाज गौरव पुन्हा एकदा बोरिंग ट्रॅक वरती सज्ज होते राऊंड द विकेट नाव. चला लगेच सामन्याला सुरुवात करा. आज अद्याप आम्ही थोडस लेट आहोत. गोलंदाज गौरव बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होते पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड द विकेट नाव. 67 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतो. अजून एक चांगला फटका पार मिळतो ऑन साइडला मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये. हा षटकार ठोकला आणि षटकाराच्या साथीने 50 झाली कंप्लीट. 54 धावांची भारतात इनिंग साकारली. एकदा बॅट वरती करायचे विशाल. खूप चांगली फलंदाजी यावेळेस आपण पाहतो. टॉप गिअर वरती फलंदाजी करत असताना यावेळेस बॉलला पाठवून दिला मिडविकेट सीमा पार. षटकार. आलाय षटकाराच्या साथीने. आता टीमची टोटल यावेळेस 73 या आकड्यावरती. गौरव पुन्हा यावेळेस गुडघा टेकून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र निघून गेला. लॉंग स्टॉप एंडला दणदण करत सीमा पार. अंपायर सिग्नल. 4 चौकार. दूर काही साथ देते आहे आणि ते चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. कारण एज लागली. एसटी रक्षक इथे मात्र बीट झाले, परंतु शॉट थर्मॅन आणि 5 लेगचा खेळाडू देखील बीट झाला आणि चेंडूने घातली सीमारेषा. चौकार आला. चौकारा साथीने टीमची टोटल पुन्हा यावेळेस पुढे जात असताना 77 धावा स्कोर कार्ड प्रती. गोरदास गौरव पुन्हा एकदा तयार होत असताना यावेळेस राऊंड द विकेट नो. अजून एक चांगला प्रकार पार मिळतो ऑन साइडला मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये. खेळाडू तयार आहे. एका टप्प्यावरती फीड करेल, थ्रो पैकी करेल. यावेळेस एक धाव मिळेल. एका धावेच्या साथीने टीमची टोटल पुढे जात असताना यावेळेस 78 धावा स्कोर कार्ड वरती. नक्कीच या स्पर्धेचा जर विचार केला तर 82 धावा नोंदवल्या होत्या टीम जय श्रीराम मराठी संघाच्या माध्यमातून, परंतु आता जर विचार केला तर 78 धावा आतापर्यंत बनवल्यात. नक्कीच 82 धावांचा जो रन रेट आहे इथून तो पार करतील का यावेळेस मांढरे संघ. नेक्स्ट मॅच श्री गणेश दैवले आणि चिकोली ठाकूरपाडा दोन टीमचे कॅप्टन यायचे नाणेफेकीसाठी. इनिंग्स ब्रेक मध्ये नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. गौरव राऊंड द विकेट. फुलटॉस होता, त्याला पाठवून दिलाय वाईटिश लोकांच्या क्षेत्रामध्ये. यावेळेस चेंडू निघून चालाय सीमा पार, परंतु ऋषीच्या बॅटवर अजून एक चांगला स्ट्रोक. 6 धावा षटकार. टीमची टोटल यावेळेस 84 आकड्यावरती रेकॉर्ड तोडला. अजून एक फुलटॉस, त्याला देखील पाठवून दिलाय. आधीच्या बॉलवरती व्हाईटिश लॉंग ऑन, तर या बॉलवरती व्हाईटिश लॉंग ऑफच्या दिशेला. परत ऋषीच्या बॅटमॅन सलगचा दुसरा षटकार. दुसरा षटकार आपण पाहतोय. यावेळेस ऋषीच्या बॅट पदारी टीमची टोटल यावेळेस बेगाने पुढे सरकत असताना हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती असेल. हा प्रकार त्याला पाठवून दिला मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये, परंतु ऋषीच्या बॅटमध्ये हा धमाका. चेंडू निघून चाला हवेच्या लाटण्यावरती स्वार होऊन सीमा पार. आणि भागारामची पवार साहेबांनी जो पारितोषिक लावलं होतं 3 षटकासाठी 500 रुपये, त्या पारितोषिकाचा आता मात्र मानकरी ठरत असताना बॅट्समॅन ऋषीला मिळतील हे 500 रुपये. परंतु आज ऋषीला आपण पाहतो यावेळेस षटकार आला आणि षटकार यावेळेस वेगाने पुढे जात असताना
96 धावा स्कोर कार्ड वरती या स्पर्धेमध्ये सर्वात जास्त उच्चांक गाठणारी ही मॅच आपण पाहतोय आणि इथून मात्र 96 धावा यावेळेस जय म्हसोबा मानेरी टीमच्या माध्यमातून बनवण्यात आला. स्पर्धेच्या माध्यमातून जोबिली चषकामध्ये आपलं देखील हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. शहाण्णव धावा बनवल्या गेल्या जय म्हसोबा मानेरी टीमच्या माध्यमातून. आता आरबी या वरफ संघाला 97 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये आणि या धावा इथं मात्र चेस होतील की डिफेंड होतील हे तुम्हाला ऐकण्यासाठी मी मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय. रोहिंजन गावाचा एक बुलंद आवाज, यांचा आवाज आपण पाहू शकता सातत्याने साता समुद्र पार देखील आपण ऐकला. नक्कीच गोव्यामध्ये देखील त्यांचा आवाज आपण ऐकला. ठाणे रायगडमध्ये सातत्याने त्यांचा आवाज दुमदुमत असतो. मच्छिंद्र पाटील सर यांना धन्यवाद. श्री गणेश दैवरी टीम आणि चिखलोली ठाकूरपाडा दोन टीमची कॅप्टन या आपण रिपोर्टिंग करा. शुक्रिया शुक्रिया राहुल, शुक्रिया मैडी. चलिए दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में पिछला मुकाबला शानदार रहा, उसी तरह से मुकाबला होगा ये हम अनुमान लगाते हैं. लेकिन अब जीत के लिए 97 रनों की आवश्यकता, यानी कि मानेरी टीम ने छुआ रनों का आसमान. वरप टीम के लिए जीतना नहीं इतना आसान. 97 रन बनाने होंगे. 1996 की विश्व कप की यादों को ताजा हुआ जब श्रीलंका ने जीता था, और वही आंकड़ा हम देख पा रहे 96 और 97 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. आप देख पा रहे हैं जोहरी ट्रॉफी 2022 का यादगार और शानदार सफर. सभी दर्शकों का फिर एक बार इस प्रतियोगिता में मैं मच्छिंद्र पाटिल फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं. चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, कमाल का एटमॉस्फेयर. सभी दर्शकों का, पधारे हुए सभी अतिथि मेहमानों का इस मंच के ऊपर हम तहे से स्वागत करते हैं. जोहेली गांव काफी बड़ा नाम और इस काफी यस राहुल जी. तर नाणेफेकीचा कौल आपण करतो. एका बाजूला श्री गणेश दैवरी आणि दुसऱ्या बाजूला चिखलोली ठाकूरपाडा. नक्कीच आमचे दुरास नाना धुळे यांच्या शुभ हस्ते हा नाणेफेकीचा कौल करण्यात येईल. यस, चिखलोली ठाकूरपाडा टीमने नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि फलंदाजी करण्याचा एक धाडसी निर्णय स्वीकारलाय आणि आमंत्रित केला यावेळेस श्री गणेश दैवरी टीमला क्षेत्ररक्षणासाठी. याच दरम्यान आपण पाहतो यावेळेस मुख्य व्यासपीठावरती आमचे संकेतजी केने साहेब आणि त्याच्या साथीनं नीरजजी चौधरी यांचं शुभागमन झाले. त्यांचं देखील हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. ऑल टू यू मच्छिंद्र सर. प्रशांत साकेन पर बैकफुट जाकर इस गेंद को कट कर दे. वहां पर मौजूद और डायरेक्ट हिट, यस नहीं हुआ पर. If the ball had hit to some batsman, would have bye Tata. But this time he has been very lucky. He has been very lucky. बहुत ही पावरफुल शॉट नहीं था, लेकिन जिस तरह से रन बनाने की तमन्ना थी, एक रन पूरा. It could be very risky for batsman, but this time he has been very lucky. Single, complete risky single. एक रन के साथ टीम का अपना निजी एक रन पर खेलते हुए बल्लेबाज. 97 रनों का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला. इस बीच अगेन ऑन साइड में पुल किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद. शॉट फाने के रीजन में इस समय गेंद को ग्लांस करने की तमन्ना थी, लेकिन अंपायर दर्शाते हुए गेंद शरीर से टकराते हुए लेग बैच का इशारा और एक रन का इजाफा होता हुआ. एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. अंपायर के अहम किरदार निभाते हुए मिस्टर अभय पटोले सर, मिस्टर कुणाल पेनकर सर और मिस्टर संदेश किस्मत राव सर, सभी इन अंपायरों का हम तेजी से शुक्रिया अदा करते हैं. काफी बेहतरीन जिम्मेदारी को निभाते हुए. वो ग्रेट डिलीवरी. बल्लेबाज के पास कोई भी समय नहीं था, फुटबॉल का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं था. इस समय ड्रिल करके दिखा रहे कि गेंद को लॉन्ग ऑन में और क्रॉस लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार चाहत उनकी अधूरी. डॉट गेंद की समाप्ति, रन में कोई वृद्धि नहीं है. टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ. रुका हुआ स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर. आज के प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला फ्रेश लॉट से खेला जा रहा है.
पटकी भी गेंद थी और ये एज लगी, लेकिन इस बार विकेट कीपर चालाकी नहीं दिखाती हुए गेंद बिट्टू के पीछे, गेंद यहां पर काफी शानदार गेंदबाजी, डॉट गेंद की समाप्ति। गेंदबाजी के भागदौड़ संभालते हुए हमारे स्कोर प्रेम में बताते हुए ऋषि, 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। ऋषि ने 4 गेंद में 4 छक्के भी 4 छक्के लगाए थे जब उन्होंने बल्लेबाज की थी। अब गेंदबाज के भागदौड़ संभालते हुए इज अ ग्रेट ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड, सच अ ग्रेट क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड। इस बीच अगेन बाउंस किया वेस्ट इंडीज की यादों को ताजा कर 1975 की यादों को ताजा के अंपायर का बाउंस का इशारा बिल्कुल वाइड होगा, सही फैसला अंपायर की ओर से। गेंद को ज्यादा बाउंस किया आपने और ये आपके लिए चेतावनी भी दी जाएगी, नो बॉल का इशारा। स्टेप यस, अंपायर ने बताया कि ओवर स्टेपिंग नो बॉल। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा लगता है जब हमें टेनिस क्रिकेट के गेंदबाज इस तरह के गेंदों को बाउंस कर दें, देखकर सुकून आता है दिल को, क्योंकि क्रिकेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितनी जुनून से आगे बढ़ रहा है टेनिस क्रिकेट, ये हमें देखकर काफी खुशी होती है। आपकी बार ऑन साइड में, लेकिन मिस टाइमिंग, खिलाड़ी कोई भी वहां पर आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार मिड विकेट के खिलाड़ी पहुंच चुके, जानते थे फ्रीड का इशारा था और यहां से मिलेगा एक ही रन। भाग मिलका भाग दौड़ मैदान के ऊपर लगातार जारी है, रनों की प्यास बुझती नहीं बल्लेबाज की और टीम का स्कोर 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ प्रेम हम बताते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 6 रन। 96 रन बना है पहले बल्लेबाज करते हुए मानेरे टीम। हमारे जय मसोबा मानेरे, हमारे राहुल पाटिल बहुत ही अच्छे, राहुल भोईर बहुत ही अच्छे मेरे कमेंटेटर है, उनका भी स्वागत करते हैं। अच्छी गेंद और अच्छी गेंद को अच्छा सम्मान, खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं है, गेंद सीमा पर, 1 बॉल सीमा पर, सीधा 4 रन। दस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 97 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम, एक तरफ है जय मानेरे, जय मसोबा टीम मानेरे, दूसरी तरफ आरबी वरप टीम, काफी बड़ा नाम है वरप टीम का, इस तहसील की काफी बड़ी टीम मानी जाती है। और दूसरी तरफ मानेरे टीम, ये भी काफी बड़ी टीम है और दोनों बड़े टीम के बीच में चलेगा एक कड़ा संघर्ष। अब देख पा रहे हैं जोली ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर दोस्तों, आज की रात आखिरी रात है और आज की रात काफी बड़ी रात है। यह प्रतियोगिता रिया मंडप डेकोरेस और जानमन कला मंडल जोइले आयोजित खेली जा रही है। रजनी प्रतियोगिता एक और बदलापुर में क्रिकेट की एक और पंडरे हम देख पा रहे हैं इस बदलापुर के माध्यम से। एक ओवर का समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 97 रनों का लक्ष्य, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कड़ी गर्मी यहां पर है, मैं कहूंगा गर्मी ज्यादा है। 11:04 और आज के इस फ्रेश लॉट का दूसरा मुकाबला पहले दौर का। पहला मुकाबला जीता वीआरसीसी उसारगढ़ टीम ने। क्या मुकाबला हुआ, पैसा वसूल मुकाबला। 3 गेंद में 15 की आवश्यकता थी, 7 गेंद में 21 की आवश्यकता थी और वो मुकाबला जीता अमित ने। 3 गेंद में 3 छक्के लगाकर वो मुकाबला जीता। क्या लम्हा था और क्या वक्त था, वो काफी शानदार था। नर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, तेजबाज के सवाल का विकल्प कप्तान के सामने और गेंदबाज आते हुए तेजस। इस बीच गेंद लेफ्ट मोड़ दी विकेट, अच्छी गेंद नहीं थी, दिशा खो दी गेंद ने। हालांकि लाइन अच्छी थी, टप्पा भी अच्छा था, लेकिन गेंद टप्पा करने के बाद हल्की सी स्कीड होती हुई, काटा बदलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का इशारा करते हुए एक और 11, टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। जीत के लिए 97 रनों का लक्ष्य। काफी सन्नाटा मैदान के ऊपर, जोएले के काफी दर्शक है इस मैच का लुत्फ उठा रहे। मुकाबला हारने के बाद कहीं का बीपी बढ़ चुका है, कहीं की टेंशन बढ़ चुकी है। स्थानीय टीम थी, पुल किया लेकिन इस बार अनसक्सेसफुल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद सिली मिडॉन पर और यहां से मिलेगा विकेट नंबर पहला। 11 पर 1। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता जोइली गांव चषक ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर। 40 टीमें कुल मिलाकर शरीक हो चुके प्रतियोगिता में और आज देख पा रहे हैं हम इस प्रतियोगिता का अंतिम रजनी। दर्शक जहां पर निगाह जाए पर दर्शक दर्शक दर्शक, क्योंकि बदलापुर के दर्शक हम जानते हैं क्रिकेट से काफी लगाव है, क्रिकेट में काफी रुचि रखते हैं और उसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए इस जोइली ट्रॉफी 2022 का हम सफर देख पा रहे हैं। बिना थके बिना रुके ये क्रिकेट का कारवां यूं ही बरकरार है। चौथे रजनी में नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए गेंद का परीक्षण किया,
गेंद की जान की, मिट्टी को मसल दिया और अपने ग्रिप को और मजबूत किया। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज इस समय वन डाउन बल्लेबाज राज। नाम तो राज है, लेकिन क्या राज कर पाएंगे गेंदबाज के ऊपर? एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गेंदबाज ने। फुल टॉस गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा, लेकिन इस बार रन जरूर मिलेगा। विकेट के पीछे 3 खिलाड़ी गेंद से छिड़कान करते हुए और दोनों अंपायर इशारा देते हुए इट इज अ नो बॉल। फ्री हिट का इशारा दूसरी मर्तबा बल्लेबाज के पास होगा। जब पहली बार फ्री हिट थी तो कैच भी लिया गया था, विकेट का नुकसान तो नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी बार फ्री हिट का इशारा, अब बल्लेबाज के पास एक अच्छा सुनहरा मौका होगा। फ्री हिट यानी बल्लेबाज फ्री है, किसी भी तरह का शॉट खेल सकते हैं। रनआउट के अलावा किसी भी तरह की विकेट नहीं जाएगी यहां पर। यह बल्लेबाज के लिए फ्री हिट यानी फ्री माइंड खेलने का मौका। श्री गणेश देवली टीम के एक खिलाड़ी से गुजारिश है हमारे दाहिने साइड में आकर आपको खड़ा रहना है। नया मैच होगा। फुल टॉस गेंद, लेकिन फ्री हिट का इशारा, अंपायर के से 1 सेकंड के रिजल्ट को गेंद चीरते हुए गेंद सीमा पर नॉन स्टॉप, 1 बॉल सीमा पर चौकार। शानदार बल्लेबाजी, मैदान के चारों रन बनाने की क्षमता रखती है माननीय टीम, जिनके माननीय टीम ने रखा है 97 रनों का लक्ष्य। उस लक्ष्य का पीछा करती है अरबी वरप टीम। बड़ा नाम है अरबी वरप टीम। बल्ले की मांग की यहां पर। बल्ले से मुझे याद है 1996 में जब जय सूर्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो लोगों ने सवाल खड़ा कर दिए कि उनके बल्ले में स्प्रिंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। जब भी कोई काम अच्छा करता है ना तो लोग उंगली उठाते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। 1996 में P1 में पावर प्ले में किस प्रकार बल्लेबाजी करनी चाहिए श्रीलंका ने 1996 में दिखाया। उसके बाद क्रिकेट में गति आई और पावर प्ले में रन बनाने का सिलसिला जारी हो चुका। पटकी भी गेंद थी और गेंद को कमाल का टाइमिंग, 1 बॉल सीमा पर फाइनल के रीजन में ग्लास करते हुए सीधा 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी, मैदान के चारों रन बनाने की क्षमता रखने वाले स्ट्राइक के बल्लेबाज हुनर और खूंखार बल्लेबाज योगेश। दूसरे नंबर के पायदान पर आए योगेश। अब तक उन्होंने चौके लगाए, 3 चौके लगाए उन्होंने। एक अच्छे बल्लेबाज हैं और अपने अंदर क्षमता रखते, बड़े बल्लेबाजी करने की चाहत भी रखते और अपने सपनों को सजाने की कोशिश करते हुए। मंजिल एक ही है, मकसद एक ही है, मुकाबले को जीतना। लेकिन क्या आसान है माने टीम के सामने 97 रन बनाना? ये तो अनवश्य समय तय कर पाएगा, लेकिन इस बार चूंकि फाइनल के रीजन में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके पहुंच में गेंद थी, लेकिन कैच करने लपक पाए और यहां से मिलेगा 1 ही रन। लेकिन दूसरे की कोशिश, 2 रन बने, उसके बाद तीसरी और यहां पर गेंद सीमा पर 4 रन। बिल्कुल पप्पू यहां पर आयोजकर्ता की भूमिका में बताते हुए 4 रन और टोटल रन मिलेंगे 6, क्योंकि 2 रन कंप्लीट किए जा चुके थे और एक चौका यानी कि रन मिलेंगे 6 और 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 27 रन। अंपायर का कुछ इशारा होता हुआ 5 रन माफ कीजिए, 5 रन दिए अंपायर की ओर से, क्योंकि दूसरा रन कंप्लीट नहीं हुआ था। दूसरे रन कंप्लीट नहीं हुआ था। अंपायर अभय पाटोले की पैनी निगाह से हमें इशारा करते हुए, ये देखिए कमाल की टाइमिंग, लेकिन इस बार क्या नहीं ढूंढ पा रहे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन। शानदार फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द फील्डर। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। इस तरह की फील्डिंग यदि आप करते हो तो गेंदबाज का हौसला और भी अफजा होता है। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। यह सुहानी रात, सुहाना सफर और रात और भी जवान होती नजर आ रही है। 27 के ऊपर एक और बड़ा शॉट, इस बार लॉन्ग लेग के रीजन में सीमा पर सीधा 4 रन। P1 और P2 का शानदार इस्तेमाल करते हुए, जानते इस समय हमारे पास 5 ओवर है और 5 ओवर में चट्टान पार करनी है, यानी 97 रनों का लक्ष्य पार करना है और इसी अंदाज में बल्लेबाज करते हुए 2 ओवर का समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 31, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जोड़ी दोनों टीमें यहां से बाहर जा चुकी है, यानी की भूमिका निभाने के लिए अब सक्षम है और खाली भी है, क्योंकि दोनों टीमें यहां से अलविदा कर चुके हैं। बागाराम पवार, उनके एटीएम खुली हो चुकी है। कोई भी टीम के खिलाड़ी आगे यदि लगातार 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे तो आपको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 500 रुपए का इनाम। आप कीजिए, बदलापुर बदल रहा है दोस्तों। 2014 में हम पहली मर्तबा हमारे पप्पू और चेतन ने हमें न्योता दिया था जोयली ट्रॉफी में, हिंदू सम्राट ट्रॉफी में। उसके बाद हमने 2014 से बदलापुर को बदलते हुए देखा है। कई बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बन रहे और कई अच्छे रास्ते भी यहां पर बन पा रहे, यानी कि प्रगति की राह पर चलता हुआ ये शहर बदलापुर
बदल रहा है बदलापुर। 2 ओवर की समाप्ति हुआ 31, 1 विकेट के नुकसान के पर जीत के लिए 97 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन। नियमों के तहत 5 ओवर में 5 गेंदबाज का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा, यानी कि मैंडेटरी होगा। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज विकी जोशी, 18 गेंदे 66 रन की आवश्यकता। थैंक यू प्रेम, अच्छी स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए। लेफ्ट में विकेट पुल करेगी तमन्ना थी, लेकिन इस बार गेंद बिट्टू के पीछे, बल्लेबाज तैयार नहीं थे। अंपायर का इशारा, दूसरी मर्तबा लेग पाइस का। रनों का आना बेहद जरूरी है। सीमित क्रिकेट की बात करेंगे तो सीमित क्रिकेट ओवर में विकेट लेना ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती, जहां तक रनों को रोकना बात ज्यादा अहमियत रखती है। रन कैसी भी आए, चाहे बल्ले से आए, चाहे लेगबाज से आए, चाहे बाज से आए, रनों का आना बेहद जरूरी है। क्योंकि रन चलेगी तो टीम चलेगी, और टीम चलेगी तो यहां पर आपको जीतने का मौका भी मिल सकता है। एक से टीम का स्कोर 32 पर पहुंचता हुआ। इस बार रुके, इसके बाद झुके, और इसके बाद बड़ा शॉट सीमा पर, सीधा 6 रन। कमाल की टाइमिंग। बल्लेबाज ये पहले रुके, उसके बाद झुके, उसके बाद छक्का। हमने बिल्कुल पुष्पा फिल्म देखी है, झुकेंगे नहीं, लेकिन झुकना भी पड़ता है दोस्तों। हर वक्त आप टाइट नहीं रह सकते, झुकना तो होगा अच्छे काम के लिए। 8 गेंदे 29 पर खेलते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, शानदार स्कोरिंग करते हुए, हर गेंद की हमें जानकारी देते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी, कमाल की टाइमिंग। और ये बल्लेबाज योगेश की बात करेंगे तो 8 गेंदों में 29 रन बना चुके अब तक। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन चूके बल्लेबाज गेंदबाज ने चकमा दिया, पर देखा कि बल्लेबाज फ्रंट फुट पर है, अपनी लंबाई को कम किया उन्होंने, और शानदार गेंदबाजी। डॉट की समाप्ति, हार्ड डॉट गेंद चूबे की यहां पर बल्लेबाज को, क्योंकि 97 रनों का लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। लेफ्ट में उड़ते विकेट, सेट डाउन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन से आते हुए 1 रन की पूरी तमन्ना, दूसरे की चाहत अधूरी, और अपने बढ़ते कदम को रोकने में कामयाब हुए बल्लेबाज। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 2 गेंद में मैच 1 रन मिला है, और हमें प्रेम जानकारी देती हुए पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, और टीम का रुका हुआ स्कोर 39, 39 फॉर 1। तीसरा ओवर प्रगति पर बहुत ही लंबा स्कोर खड़ा करना है इस बार, लेकिन बैकवर्ड पर जाकर गेंद को खेला, अंपायर को हाई लो करके निकल चुकी गेंद जा रही है बैकवर्ड करने के रीजन में, यहां से मिलेगा 1 ही रन। इक्का दुक्का से न काम चलाया न चलेगा। हवा से क्या फूल खेलेंगे जब तक बारिश ना हो, और इक्का दुक्का से क्या होगा जब तक चौके छक्के ना आए, क्योंकि मुकाबला जीतना इतना आसान नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मानेरे टीम ने छुआ रनों का आसमान, वरअप टीम के लिए जीतना नहीं है इतना आसान, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस बार ऑन साइड में खेलने की चाहत, लेकिन इस बार अधूरी रहती हुई ओवर का हुआ समापन, और 3 ओवर का कैच समाप्त होने के बाद प्रेम हमें जानकारी देते हुए टीम का स्कोर है 40, जीत के लिए 97 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम का स्कोर 40 यानी कि टीम रनों के लिए संघर्ष जरूर कर रही है, कामयाबी मिल रही है, लेकिन रन रेट नहीं रख पा रहे, और 97 रनों का पीछा करते हुए टीम का स्कोर 40 समीकरण बनेगा। 12 गेंदे 57 रनों की आवश्यकता। 57 रन बनाना इस मैदान के ऊपर मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुकाबले में जोएली के सामने 12 गेंदे में 31 रन बना चुके हुए सर्ग टीम, लेकिन 12 गेंदे में 57 रन अब बनाने की चाहत रखनी होगी वरअप टीम को। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता, और आज प्रतियोगिता का अंतिम रजनी, आज होगा फैसला जोएली ट्रॉफी का। 40 टीमें कुल मिलाकर शरीक हो चुके हैं इस प्रतियोगिता में। शरीक होना हमारे लिए भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 57 का लक्ष्य। यह प्रतियोगिता 10 क्रिक के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। जब हम बदलापुर में आते हैं tenniscricket.in गौरव सर को हम देखते हैं, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं 10 क्रिकेट को, उनका भी यहाँ पर शानदार योगदान। कई कैमरे के तहत इस प्रतियोगिता को घर बैठे साफ सुथरा यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट उनके माध्यम से। स्वागत है आपका भी, वेरी गुड जॉब, कीप गोइंग। अंपायर की भूमिका निभाते हुए मिस्टर अभय पाटोले सर, मिस्टर कुणाल पेनकर सर, और मिस्टर संदेश किस्मतदार सर, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही शानदार जॉब, बखूबी अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इस प्रतियोगिता में, शानदार अंपायर की भूमिका निभाते हुए सभी अंपायर। ओ लवली डिलीवरी, बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं था, फुटो का इस्तेमाल था, विकेट कीपर ने अपने आप को झोंक दिया, लेकिन 1 रन से नहीं बचा पाए। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। आप जीत के लिए 11 गेंदे 56 रन की आवश्यकता, यानी कि नाना पाटेकर की फिल्म अब तक 56 एनकाउंटर, और वो 11 गेंदे में 56 रनों का एनकाउंटर करना होगा बल्लेबाजों को। इस बीच गेंद
क्लीन बॉल, नहीं चुक खेल पाया बल्लेबाज, किसी भी फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है और पारी का अंत हुआ बल्लेबाज का। एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर, 10 गेंदे 56 की आवश्यकता और बल्लेबाज आउट होने बल्लेबाज है योगेश। एक बड़ा बल्लेबाज मैदान से बाहर। धुआंधार पारी, बहुत ही शानदार बल्लेबाज की योगेश ने, तारीफ के काबिल बल्लेबाजी, पसीने से दरबदर हो चुके योगेश, शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन रन 97 ज्यादा होते, 60-70 होते तो मजा आता, क्योंकि खिलाड़ी का पेविलियन में हमने चर्चा सुनी खिलाड़ियों की, 70 की चर्चा कर रहे थे और होना भी चाहिए 70। 97 ज्यादा होते। नाइट टूर्नामेंट में अंपायर का इशारा आसमान को दिखाता हुआ, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन बल्लेबाज आउट होने की संभावना यहां पर जरूर है। वाली रात और आपका मदोश करने वाला संगीत, सुहानी रात सुहाना सफर, और रात और भी जवान निखर होती नजर आ रही है। यस, यह समय गेंद को फाइनल के रीजन में खेलने की तमन्ना, 2 गेंद के पीछे, लेकिन शानदार फील्डिंग और यहां से मिलेंगे 1 रन दूसरे की तमन्ना और 2 रन भी पूरे करते हुए। तीसरी निगाह की, तीसरे की भी चाहत थी, लेकिन कोई भी इशारा अंपायर की ओर से वाइड का इशारा, 3 रन यहां से मिलेंगे। अब समीकरण बदलेगा, 9 गेंदे 53 रन की आवश्यकता होगी। 9 गेंदे 53 रन, 53 धावांची आवश्यकता 9 चेंडूमध्ये। दर्शक कितने देखे यहां पर, बहुत ही बड़े दर्शक। मुंबई इंडियंस के बारे में हम जानकारी देंगे। इस बीच गेंद जा रही है स्क्रीन के सामने, 1 रन जरूर मिलेगा, इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा। 8 गेंदें जीत के लिए 52 की आवश्यकता। अच्छी टीम है वरप, अरबी वरप टीम को हम देखते हैं इसी माहौल में, इसी तहसील में। एक बड़ी टीम है वो, व्हाट अ शॉट, जस्ट टर्न एंड डिलीवर अलोंग द हाई बैक लिप, ट्रिमेंडस पावर, वंडरफुल टाइमिंग ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑन, दैट्स अ 6। फिफ्टी ब्रिंग्स ऑन द स्कोरबोर्ड, 51 स्कोरबोर्ड के ऊपर, 7 गेंदे 46 की आवश्यकता। एक और बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, कमाल की टाइमिंग, सीधा 6 रन, फ्लैट शॉट। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, राज ने राज कर दिया, 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर 15 रन की शानदार धुआंधार पारी। लेकिन योगेश ने खेली हुई 11 गेंदों 30 रन की पारी हम कभी ना भूल पाएंगे। जीत के लिए 6 गेंदे 40 रन की आवश्यकता, यानी कि यह मुकाबला जीतना, यस मुकाबला स्पीड अप करना है पप्पा में बताते हुए, क्योंकि कई मुकाबले हमें खेलने जारी करने यहां पर। गुजारिश से दोनों टीम के कप्तान से कि मुकाबले को स्पीड अप करें। 6 गेंदे और 40 की आवश्यकता, 6 गेंद में 6 छक्के लगेंगे तो भी मुकाबला जीतना मुमकिन नहीं यहां पर आरबी वरप टीम के लिए। अच्छी टीम है वरप टीम, लेकिन रन ज्यादा बने आज उनके खिलाफ। रन की कोशिश भी अच्छी की उन्होंने। योगेश ने 11 गेंदों में 30 बनाए, राज ने 15 बनाए, 5 गेंदों में 300 के बैटिंग स्ट्राइक से बनाए रन उन्होंने, 2 छक्के भी लगाए उन्होंने। लेकिन कोशिश अभी भी जारी, सपने बिखरते हुए, लेकिन कोशिश अभी भी जारी। चलो मुकाबला जारी कीजिए फटाफट माने टीम। 6 गेंदे बचे, 40 की आवश्यकता है। आपको भी पता है मुकाबला जितना मुश्किल है। दिशा खोद यहां पर मुकाबले को लंबा किया जाएगा और अंपायर का इशारा वाइड का। खाना खाने के बाद, जलपान के बाद अंपायर को भी एक्सरसाइज करने का मौका यहां पर मिलता हुआ, यानी खाने को हजम करने का अच्छा मौका मिलता अंपायर को।
इस बीच ये अगेन पटके भी गेंद थी बैकवर्ड में जाकर कट कर दिया केरली वहां पर मौजूद, लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन, शॉट बैक क्लिप, गुड फुटवर्क occasion, excellent body balance, using the pace of ball beautifully, hitting the ball into the gap, nice stroke, that's a 4 runs. पैंतीस की आवश्यकता, अभी भी संघर्ष जारी है आरबी वरप टीम का, एक बड़ी टीम बड़ा संघर्ष। चेंज ऑफ पेस, भले का अंदरूनी हिस्सा, विकेटों का नुकसान जरूर होगा यहाँ पर। 4 गेंदे 35, यू आर द वॉचिंग वन साइडेड मैच, नो एक्साइटमेंट दीज है। थैंक यू महेंद्र दुले जानकारी देते हुए हमें। अगला वाला मुकाबला जो होगा चिकलोली वर्सेस दहिवली, मुकाबला 3 ओवर का होगा, इस बात पर गौर करें। अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का होगा, डी ग्रुप से दोनों आने में टीम, चौथी टीम हमें मिलेगी सुपर 4-5 के लिए, तो ये मुकाबला 3 ओवर का होगा, इस बात पर गौर करें। चिकलोली और दहिवली, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। पहले दिन भोज, दूसरे दिन सांदे, तीसरे दिन उमरोली और चौथे दिन यानी कि आज मिलेगी हमें एक और टीम चिकलोली देवली के बीच में से सुपर 5 के लिए, माफ कीजिए। और ये अच्छी गेंद अजीत मैदान पर जाते हुए। पिछला मुकाबला किस प्रकार था, ये मुकाबला किस प्रकार है? पिछला मुकाबला शानदार था, ये मुकाबला एक तरफा है, मजा नहीं मुकाबले में, लेकिन अच्छा संघर्ष किया आरबी वरप टीम ने। पटके भी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस, नटराज के अंदर घूमकर खेलने की तमन्ना बल्लेबाज की अधूरी, डॉर्के की समाप्ति, कोई भी रन नहीं है। देयर इज नो चेंजेस इन स्कोर बोर्ड, नॉट अ सिंगल हैज बीन स्कोर्ड फ्रॉम लास्ट 2 डिलीवरीज, 1 to go, लास्ट डिलीवरी। ओ फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग एंड एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड इनिंग, और ये मुकाबला जीता यहां पर माने टीम ने, ये शानदार जीत। माने टीम ऑन द मैच बाय 34 runs. This is a big victory for the Mane team. Hard luck RB Warap team.